वह साल है जब मैं मैराथन सेशन ले रही हूँ, 5 साल से मैराथन सेशन चलते हैं एग्जाम टाइम पे। तो ये जरूरी है कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को हम पढ़ें, क्योंकि मैंने टॉपिक्स को डिजाइन भी वैसे ही किया है कि एकदम जिससे आप सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जाएं, आप रिलेट कर पाए, वो बेस बन पाए। अगर आपको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं पता, आप इंटेलिजेंस मत पढ़िए, उससे पहले ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पढ़ लीजिए। उससे पहले आपको अगर कोई और टॉपिक पढ़ना है तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज कि आप समझ पा रहे हैं कि कहानी चल क्या रही है। जो एक बिल्कुल नया व्यक्ति है जिसने आज से पहले कोई पढ़ाई नहीं की, वो भी ये सेशंस देखे तो एकदम समझ में आएगा। ठीक, तो और दूसरी बात, बहुत ज्यादा स्कोरिंग है, कम से कम 5 नंबर सीडीपी के पार्ट में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से आते हैं, और इसी के आधार पे फिर आपका इंडिविजुअल डिफरेंसेस, चाइल्ड डेवलपमेंट, सारी चीजें बनी हुई हैं। तो स्टार्ट करें, आ गए हैं अब आप लोग? चलिए, बहुत बढ़िया। अगर सेशन में कोई भी दिक्कत हो तो आप बता दीजिएगा, इंटरनेट की हमारे यहाँ थोड़ी सी समस्या चल रही है कुछ दिनों से। समझते हैं कहानी क्या रहेगी। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इसको सिर्फ टीचिंग लर्निंग मटेरियल की तरह लीजिएगा। जो पीछे लिखा है ये सहायक सामग्री है, मुख्य बात वो है जो मैं समझाने की कोशिश करूंगी आपको। ये सिर्फ एक, ठीक है, आपके लिए देखने के लिए है ना। चलिए समझते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। बफरिंग नहीं यार, यहां से एकदम ओके हैं चीजें। चलिए लाइक शेयर करिए और उत्साह के साथ पढ़िए, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। एग्जाम टाइम पे वैसे भी कंसंट्रेशन हाई होता है। देखिएगा, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि एवं विकास, ये पहला टॉपिक है किसी भी एग्जाम में जब आप पेडागोजी पढ़ने जाते हैं। तो विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो सतत चलती है। भाई ये हमें पता है कि कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है जो हमेशा चलती रहती है, या मैं इन शॉर्ट कहूं तो हम कहते हैं कि परिवर्तन जीवन का नियम है, यानी चेंज इज द ओनली कांस्टेंट इन दिस वर्ल्ड। तो दुनिया में एक ही चीज कांस्टेंट है जो कि है परिवर्तन, यानी परिवर्तन होता रहेगा, बाकी सब कुछ चेंज होना हो, लेकिन चेंज होना ये निश्चित है। जैसे आप 5 साल की उम्र में होते हैं वैसे आप 15 में नहीं होते, जैसे आप 15 में होते हैं वैसे आप 25 में नहीं होते, और जैसे आप 25 में होते हैं वैसे आप 35 में नहीं रहते। बदलाव आते हैं एक व्यक्ति में। जन्म से पहले से जो डेवलपमेंट की प्रक्रिया है आपके वूम्ब में, मदर के यानी कि गर्भ में शुरू हो जाती है। ठीक, और चेंजेस होते रहते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। अगर डेवलपमेंट को एक शब्द में समझना हो तो क्या होगा, ये चेंज कहलाएगा। कॉन्सेप्ट को समझने पे ध्यान दीजिएगा, लिखने पे रटने पे बिल्कुल ध्यान मत दीजिएगा, पेपर में फंस जाओगे, है ना। उससे अच्छा है फिर आप नोट्स ही पढ़ लो, अलग से दे दिए हैं फ्री। कॉन्सेप्ट को समझने पे ध्यान दीजिएगा। ये जो कहानी है, ये कहानी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आपको घुमा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ये कहानियां समझ में आएंगी, आपको फिर याद आएंगी। यानी डेवलपमेंट एक शब्द में कहें तो क्या है, चेंज है, परिवर्तन है, जो आप में जन्म से लेकर के और मृत्यु तक होते रहते हैं। इसलिए इवन जन्म से भी पहले से अगर हम कहें, गर्भ से शुरू हो जाते हैं परिवर्तन। तो चेंज का नाम ही हम कहीं ना कहीं डेवलपमेंट कह सकते हैं, लेकिन ये रैंडम चेंजेस नहीं हो सकते। एक दिन आप सो करके उठे और आपकी आंख पे स्वेलिंग मिली और आपने कहा ये डेवलपमेंट है। नहीं, ये डेवलपमेंट नहीं है। एक तो डेवलपमेंट रैंडम नहीं होता, रैंडम चेंजेस को, अचानक से हुए परिवर्तनों को हम डेवलपमेंट नहीं कहते। ऑर्डरली चेंजेस को, सीक्वेंस में हुए चेंजेस को, क्रम में हुए चेंजेस को, प्रोग्रेसिव चेंजेस को, जिससे बेहतरी की तरफ हम जा रहे हो, वो डेवलपमेंट है ना। तो डेवलपमेंट क्या है, एक ऐसी प्रक्रिया जो सीक्वेंशियल होती है, एक क्रम में होती है। भाई पहले आप बच्चे होते हैं, फिर आप एक किशोरी या किशोर बनते हैं, यानी एडोलेसेंस में जाते हैं, फिर अडल्टहुड में जाते हैं। एक क्रम में चल रही है दुनिया में चीजें। जो डेवलपमेंट की प्रक्रिया है वो क्रम में चलती है और सीक्वेंस में चलती है, अगर इसी बात को हम दूसरे शब्दों में समझना चाहें। और क्या है, प्रोग्रेसिव है, बेहतरी के लिए होने वाले परिवर्तन है ना। तो आप जिन चीजों पे 5 साल में रोया करते थे, उन खिलौनों पे आज आप 15 साल में नहीं रोते हैं, और जिन खिलौनों पे आप 15 साल में रोते थे उन पे 25 में नहीं रोते हैं। आप डिफरेंट तरीके के खिलौने हैं जिन पे आप रोते हैं, है ना। अब रोना कांस्टेंट है, लेकिन मजाक कर रही हूं। तो ये क्या हुआ, डेवलपमेंट एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें परिवर्तन होते रहते हैं और परिवर्तन होने भी चाहिए। तो ये चेंजेस कैसे हैं, इसमें 2-3 शब्द लिखेंगे। एक तो ये सीक्वेंशियल चेंजेस हैं, सीक्वेंस में होने वाले क्रमिक परिवर्तन है। अगर मैं कहूं ऑर्डरली चेंजेस हैं, अगेन एक ऑर्डर में, एक क्रम में होते हैं, एक पैटर्न फॉलो करते हैं। और क्या है, प्रोग्रेसिव हैं, प्रगतिशील हैं, है ना। प्रगतिशील हैं, प्रोग्रेसिव चेंजेस हैं, बेहतरी के लिए होने वाले परिवर्तन है। हम प्रोग्रेसिव एजुकेशन भी पढ़ते हैं ना, यानी बेहतरी के लिए, जिसमें हम आगे बढ़ रहे हो, है ना, पीछे ना जा रहे हो। इसका मतलब क्या हुआ, बहुत बढ़िया जहीर खान, मैं आज कोशिश करूंगी कि आप लोगों की सुपर चैट भी कम से कम लूं, क्योंकि टॉपिक पे अगर हम फोकस्ड रहेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है जी। हिंदी इंग्लिश भी अपने आप बेहतर हो जाएगी अगर आपकी पेडागोजी बेहतर है, क्योंकि कुछ टॉपिक्स कॉमन है। ठीक, बस आप आइए क्लास में, अटेंडेंस के नाम पे आप लाइक शेयर करिए और पढ़िए बस। आज बाकी सारी चीजें साइड कर दीजिए, क्योंकि उससे आप ही का नुकसान है। जब आप बाद में रिवीजन के तौर पे देखेंगे तो आपको एक्स्ट्रा चीजें मिलेंगी फिर। तो सीक्वेंशियल है, ऑर्डरली है, प्रोग्रेसिव है, प्रगतिशील है। तो विकास एक प्रक्रिया कैसी हुई, एक तो सतत हुई, जो कब जीवन पर्यंत चलेगी। इसमें भी कुछ लोग हैं जो कहते हैं नहीं डिसकंटिन्यूअस है, और कुछ लोग हैं जो कॉन्टिन्यूअस कहते हैं, क्योंकि ये जो बाल विकास है एक सब्जेक्टिव विषय है, ये मैथ्स नहीं है। 2+2 हमेशा 4 नहीं होता है, यहाँ उसको भी समझेंगे अभी यहीं पर। ठीक, तथा जिसमें गुणात्मक परिवर्तन एवं परिमाणात्मक परिवर्तन, यानी कैसे चेंजेस जो
क्वालिटी में भी हो और क्वांटिटी में भी हो। आप साइज में भी बढ़ जाते हैं जब से आप पैदा होते हैं। आज देख लीजिए, अपनी समझ में, साइज में, शेप में, हर तरह से आप विकसित हुए हैं। अगर नहीं हुए तो इसका मतलब डेवलपमेंट में कहीं ना कहीं कोई बाधा आई है, कोई हजार्ड आया है, ठीक है ना, कोई खतरा हुआ है। तो हम ये कहेंगे कि एक तो ये सतत चलने वाली प्रक्रिया है, हमेशा चलती है, निरंतर चलती है, और इसका एक हिस्सा है ग्रोथ। इस पे बाद में आएंगे, ठीक। तो हमेशा चलने वाली प्रक्रिया है, वूम्ब टू टूम्ब जाता है डेवलपमेंट जो है आपका। कहां से? वूम्ब टू टूम्ब। डेवलपमेंट यानी विकास क्या है? गर्भ से कब्र तक जाएगा, ठीक है। यहाँ पे धर्म और जाति नहीं लाएंगे कि हम तो किसी और धर्म से हैं, हम तो कब्र में नहीं जाएंगे, हम तो जाएंगे शमशान घाट, है ना, वो वाली बात नहीं है। बात यह है कि मृत्यु तक चलेगा, ठीक। वूम्ब टू टूम्ब याद रहने में अच्छा लगता है। वूम्ब यानी मां के गर्भ से, जब से आपका कॉन्सेप्शन पीरियड जिसको हम कहते हैं, गर्भाधान के समय से ही विकास की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। आपका ब्रेन डेवलप होगा, आप डेवलप होंगे, दिल की धड़कन डेवलप होगी, है ना, और 70 तरह के कार्यक्रम शुरू हो जाते हैं। आप पेट के अंदर से क्या क्या बोलते हैं उसको, कुछ तो बोलते ही होंगे, पुश कर रहे हैं, बेबी बम्प बोलते हैं, जो भी है। तो ये क्या हुआ? डेवलपमेंट की प्रक्रिया है, ठीक। वूम्ब टू टूम्ब चल रही, रुकेगी नहीं कभी भी, गर्भ से कब्र तक चलेगी। कॉन्सेप्शन टू डेथ भी लिख सकते हैं इसको दूसरी भाषा में। कॉन्सेप्शन यानी गर्भ से मृत्यु तक, कॉन्सेप्शन टू डेथ। देखिएगा, शब्द बदलेंगे क्योंकि शब्दों का खेल है, सीडीपी में, पेडागोजी में शब्दों का खेल है। तो शब्द बदलेंगे, इसको आप कॉन्सेप्शन पीरियड कह लीजिए, आप इसको गर्भाधान का समय कह लीजिए, आप इसको वूम्ब कह लीजिए, ठीक। लेकिन डेवलपमेंट चलेगा सतत रूप से, ठीक। अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो डेवलपमेंट में दो तरह के चेंजेस होते हैं। एक होता है क्वांटिटी में चेंज, यानी आपकी हाइट, आपका वेट, आपका साइज, ये सब बढ़ गए। आप इतने से थे, मम्मी बोलती होंगी इतने से थे, और अभी इतने बड़े हो गए हैं, अब तो आपसे बड़ा कोई है नहीं, ठीक है। तो ये क्या हुआ? आपके साइज, शेप में परिवर्तन है, स्ट्रक्चर में परिवर्तन है। इसके साथ साथ आपके अंदर फंक्शनल चेंजेस भी आते हैं, क्वालिटेटिव चेंजेस भी आते हैं, जिनको हम गुणात्मक परिवर्तन कह रहे हैं, कि आपकी समझ भी बेहतर होती है। जिन जोक्स पर आप 4 साल पहले हंसते थे, जिन रील्स को देख करके आज आप हंसते हैं, हो सकता है 2 साल बाद आप कहेंगे यार मैं कितना बेवकूफ था। क्या हुआ? बेहतर हुए हैं आप, डेवलपमेंट हुआ है, प्रोग्रेसिव चेंजेस आए हैं, ठीक है। तो हम ये कहेंगे कि गुणात्मक परिवर्तन, आपकी समझ, आपकी सोशल अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि विकास के कई पक्ष हैं। तो आप शारीरिक रूप से भी बढ़ते हैं, सामाजिक रूप से भी बेहतर होते हैं, इमोशनली भी बेहतर होते हैं, हर एक पक्ष में, संज्ञानात्मक, आपके बौद्धिक पक्ष में भी आप बेहतर होते हैं। तो विकास के कई आयाम हो गए, विकास एक बड़ी प्रक्रिया हो गई, इतनी बात हमें समझ में आ रही है। ये कोई एक सिंगल शब्द नहीं है, जिस बात से हमने शुरुआत की थी, चेंज। चेंज में दुनिया भर के चेंजेस हैं, है ना। चाहे वो हमारे फिजिकल चेंजेस हो, जिसको हम स्ट्रक्चरल चेंजेस, संरचनात्मक परिवर्तन कहते हैं, चाहे वो हमारे फंक्शनल यानी प्रकार्यात्मक परिवर्तन हो, ठीक है। इसका एक हिस्सा है, डेवलपमेंट का एक हिस्सा है, क्योंकि हमने समझा डेवलपमेंट में क्या है, क्वांटिटी भी शामिल है और क्वालिटी भी शामिल है, ठीक। इसका ही एक हिस्सा है जिसको हम वृद्धि कहते हैं, ग्रोथ कहते हैं, ये विकास का हिस्सा है। ये सिर्फ परिपक्वता तक चलती है। परिपक्वता कब है? जब तक आपका प्रॉपर बॉडी और माइंड आपका फुल डेवलप होगा। अडल्टहुड से पहले पहले निपट जाएगी, जो ग्रोथ है वो रुक जाएगी, है ना। मेच्योरिटी तक चलेगी, परिपक्वता तक चलेगी। मेच्योरिटी क्या है, इस पे भी अभी आएंगे, ठीक। तो हम ये कहेंगे कि ग्रोथ एक हिस्सा है। ग्रोथ क्या हुई? छोटी हो गई, डेवलपमेंट बड़ा हो गया। ये देख रहे हैं ना आप, ये निशान बचपन में हम पढ़ते थे गणित में, कि डेवलपमेंट क्या है, डेवलपमेंट इज ग्रेटर देन ग्रोथ, या डेवलपमेंट अपने अंदर ग्रोथ को शामिल करके रखता है। जो भी सब कुछ ग्रोथ में आएगा वो डेवलपमेंट का हिस्सा अपने आप है, ठीक। तो डेवलपमेंट मोर इंक्लूसिव हुआ, ज्यादा समावेशी हुआ, ज्यादा ब्रॉड यानी व्यापक हुआ, ज्यादा व्यापक हुआ, हम ये कह सकते हैं डेवलपमेंट के विषय में, ठीक है। इतनी बात, कोई दिक्कत नहीं है इस बात को समझने में। अब जब हम वृद्धि की बात कर रहे हैं, ग्रोथ की बात कर रहे हैं, तो ग्रोथ में वो परिवर्तन है जो हमारे स्ट्रक्चर में, हमारे संरचना में, हमारी बनावट में परिवर्तन है। जैसे हमारी हाइट बढ़ गई, हमारा वेट बढ़ गया, हमारी शेप और साइज कभी मोटे हो गए, कभी पतले हो गए, कभी कुछ हुआ, नील्स बढ़ गए। ये सब क्या है? ग्रोथ का हिस्सा है, कि आपके अंदर ग्रोथ आ रही है, साइज, शेप, क्वांटिटी में आप परिवर्तन आपके अंदर आ रहा है, परिमाणात्मक परिवर्तन या मात्रात्मक परिवर्तन आपके अंदर आ रहे हैं, ये है ग्रोथ। इसका रुकना जरूरी भी है मैच्योरिटी आने के बाद, क्योंकि सोचिए, इमेजिन कीजिए, अगर आपकी हाइट हमेशा बढ़ती रहती, है ना, तो कहां तक आप पहुंचते? फिर हम सभी कहीं खड़े नहीं हो पाते, किसी का कोई घर नहीं होता, बस हाइट बढ़ रही है, हाथ बढ़ रहे हैं, और जो आप मूवीज में देखते हैं ऐसे वो लंबे से हाथ कहीं भी, या भूत के जो हाथ होते हैं ना, वैसी वाली स्थिति हो जाती। तो ग्रोथ एक टाइम के बाद रुकना आवश्यक भी है, हम ये कह सकते हैं। तो मेच्योरिटी के आसपास जाकर के ग्रोथ आपकी स्टॉप हो जाती है, रुक जाती है। मेच्योरिटी क्या है? मेच्योरिटी एक ऐसा पक्ष है जिसको हम परिपक्वता कहते हैं, जो हाईली रिलेटेड टू हेरिडिटी होता है, यानी कि आनुवांशिकता से संबंधित होता है। हमारे जो जेनेटिक कोडिंग है, जो हमारे
जीन्स हैं, उनमें कोडिंग है कि भैया आप मान लीजिए बच्चा पैदा तो हुआ है हाथ पैर के साथ ही, लेकिन क्या आप उसको साइकिल चलाना सिखा देंगे जब वो पैदा हुआ है अगले 2 महीने में? नहीं, क्योंकि वो मैच्योर नहीं है। वो हेरिडिटी से जो क्षमताएं अनफोल्ड होती हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक्स, जो विशेषताएं समय के साथ अनफोल्ड होंगी, टाइम के साथ अनफोल्ड होने वाले कैरेक्टरिस्टिक्स मैच्योरिटी के अंदर आते हैं ड्यू टू हेरिडिटी। क्योंकि आपकी हेरिडिटी में एक वो कोडिंग है कि इस एज में इतनी ताकत इन पैरों में आ जाएगी अगर सब कुछ सही रहा, एनवायरमेंट से लेके और सारी स्थिति अगर नॉर्मल रही तो। ठीक है जी, बात इतनी, बात कोई दिक्कत नहीं है इस बात को समझने में। चीजों को जोड़ के पढ़ना है, अदरवाइज तो कोई अंतर नहीं रहेगा। फिर आप रट लीजिए या कुछ भी करिए, फिर कोई फायदा नहीं है। अगर हम कनेक्ट करके नहीं पढ़ेंगे तो पेपर में हम फंसेंगे फिर, क्योंकि धीरे धीरे चीजें इसी तरह से कॉम्प्लेक्स हो रही हैं। सिलेबस चेंज नहीं हो रहा, क्वेश्चंस की क्वालिटी बेहतर हो रही है। ठीक है जी, तो यहाँ पे हमने 2 चीजें समझी। एक तो सतत चलता है विकास, जीवन पर्यंत चलेगा विकास। अब ये डिसकंटिन्यूअस कब होता है और निरंतर कब होता है, इसकी चर्चा पियाजे और वाइगोस्की के केस में कल करेंगे, वहां आप अच्छे से समझ पाएंगे। लेकिन नॉर्मल केस में वो एक्सेप्शंस हैं एक तरह के, या वो 2 अलग लोग हैं जो अलग तरीके से बात कर रहे हैं। लेकिन डेवलपमेंट क्या है, एक सतत प्रक्रिया है। जब तक किसी का नाम ना लिखा हो तो आप इसके चक्कर में मत पड़िएगा, सिंपल समझिएगा, कॉन्टिन्यूअस की बात हो रही है। डेवलपमेंट क्या है, वूम टू टूम जाएगा, गर्भ से कब्र तक जाएगा, कभी भी रुकेगा नहीं। इसमें 2 चीजें हमने अभी जानी, यहां देखते हैं। एक चीज हमने पढ़ी क्वांटिटी, क्वांटिटी यानी मात्रा। क्वांटिटी समझते हैं ना, आधा किलो चीनी लेकर के आए आप, वो क्वांटिटी है उसकी। मात्रा मतलब जिसको आप मेजर कर सकें यूनिट्स में, किलोग्राम में। हाइट को आप इंचेस में मेजर कर लेते हैं, सेंटीमीटर में मेजर कर लेते हैं, आप माप सकते हैं मेजरिंग यूनिट्स में। तो जितनी वृद्धि के जितने भी पक्ष हैं उनको मापना संभव है मेजरिंग यूनिट्स में। किलोग्राम को आप, वेट को किलोग्राम में, शेप साइज आप मोटे कितने हो रहे हैं उसको भी आप सेंटीमीटर में माप लेते हैं, इंचेस में माप लेंगे कितना फैट आया। ठीक, लेकिन क्वालिटेटिव कुछ चेंज ऐसे होते हैं जिनका मापन डायरेक्टली या एक्यूरेटली संभव नहीं होता, यानी गुणात्मक परिवर्तन। भाई आप कितने इमोशनली मैच्योर व्यक्ति बने हैं पिछले कुछ सालों में, इसका असेसमेंट किया जा सकता है, इसका आकलन कर सकते हो, इसका अंदाजा लगा सकते हो। इसको ऐसे थोड़ी कह सकते हो कि अब मेरी समझ 250 ग्राम बढ़ गई है पिछले 2 साल से, है ना मम्मी, अब तो मैं बड़ा हो गया हूं तो मेरी समझ 250 ग्राम बढ़ गई। समझ को मापने का ऐसा कोई तरीका नहीं है। ठीक, तो हम ये कहेंगे, और भी कई पक्षों को माप नहीं सकते आप सोशली कितने बेहतर हो गए कैसे मापेंगे? तो हम ये कहेंगे कि गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों ही तरह के परिवर्तन किस में आएंगे, विकास में आएंगे। ठीक, इन दोनों को अगर मिला दें तो ये डेवलपमेंट का हिस्सा होगा, क्योंकि वृद्धि जो है वो अपने आप में विकास का हिस्सा है। लेकिन सिर्फ मात्रात्मक परिवर्तन अगर हमसे पूछेगा, हम कहेंगे ग्रोथ का यानी वृद्धि का पार्ट है, जिसमें हमारी मात्रा में परिवर्तन, स्ट्रक्चर में, हमारे शरीर की बनावट में परिवर्तन, और यहाँ पे फंक्शनल, हमारी फंक्शन करने की क्षमता। अब हम आपको जिस चीज को समझने में 2 घंटे लगते थे, हो सकता है आज आप 1 घंटे में समझ पाए, 20 मिनट में समझ पाए। क्यों? क्योंकि समय के साथ आपने अपने ऊपर काम किया है, आपकी समझ पे काम किया है, चीजों को गहन किया है, अपनी समझ को इन डेप्थ आपने सीखा है, समझा है। तो ये क्या हुई कहानी, ये हुई क्वालिटेटिव चेंजेस की। ठीक है, तो एक छोटी छोटी सी बातें करते रहेंगे बीच बीच में, देखिएगा। तो विकास क्या है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों है। वृद्धि सिर्फ परिमाणात्मक होती है, मात्रात्मक होती है, यानी क्वांटिटी वाली होती है। अगर दोनों ऑप्शन, मान लीजिए अगर डेवलपमेंट की बात करें, आपको फंसाने के लिए क्या होगा, डेवलपमेंट के केस में लिखा होगा, एक तो आंसर आता है कि डेवलपमेंट क्या है, आप कहेंगे क्वालिटेटिव है। लेकिन अगर आपके पास दोनों ही ऑप्शन हो कि क्वांटिटेटिव भी है और क्वालिटेटिव भी है, तो आप क्या कहेंगे, बोथ, है ना, ये दोनों है। लेकिन अगर सिर्फ एक ऑप्शन है तो आप कहेंगे भाई ये तो होता है गुणात्मक डेवलपमेंट। वही वृद्धि की जब भी बात आएगी तो ये सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटेटिव होगी, मात्रात्मक होगी, स्ट्रक्चरल होगी, परिमाणात्मक होगी, जिसका परिमाण, जिसका मापन संभव होगा किसी भी एक मेजरिंग यूनिट से। जिस चीज को आप माप नहीं सकते वो वृद्धि थोड़ी हुई। और वृद्धि क्या शारीरिक पक्षों से ही जुड़ी हुई होती है, शरीर के परिवर्तनों से। चलिए समझते हैं इसको। अगर आपको लिख करके समझना है तो क्वालिटेटिव यानी गुणात्मक परिवर्तन क्या है, वे ऑफ डूइंग समथिंग, आपकी कार्यशैली बेहतर हो गई है, आपका काम करने का तरीका बेहतर हो गया है। ये क्या है बताइए, ये क्या हुआ? हाँ, बातें कम कीजिए, आज आप फोकस कीजिए। तो ये जो गुणात्मक परिवर्तन है, आपका कार्यशैली में परिवर्तन आ गया, आपकी राइटिंग बेहतर हो गई समय के साथ, आपने कोशिश की, थोड़ा सा उसमें प्रैक्टिस की, एफर्ट किया, फिर आपकी उंगलियां भी थोड़ी मैच्योर हुई होंगी। जब आप छोटे होंगे, पेन पकड़ा होगा पहली बार तो उतने अच्छे से नहीं लिखा होगा। तो ये क्या हुआ, कार्यशैली में, वे ऑफ डूइंग समथिंग। अब ये फिजिकली भी हो सकता है, मेंटली भी हो सकता है। कार्य क्षमता, एबिलिटी टू डू समथिंग, इमोशनल अंडरस्टैंडिंग, ये सब आपके अंदर बेहतर हो रही है, यानी क्वालिटेटिव चेंजेस की बात हो रही है, डेवलपमेंट की बात हो रही है। क्वांटिटेटिव यानी परिमाणात्मक,
आपकी हाइट, वेट, शेप, साइज बॉडी का, ये सब बढ़ना क्या है, परिमाणात्मक है। कि वैसे तो आप खजूर बन गए हैं और समझ आपकी कोई विकसित नहीं हुई, तो ये सिर्फ वृद्धि हुई है आप में, विकास की प्रक्रिया उतने अच्छे से काम नहीं कर पाई, है ना। वो बोला जाता है ना कि खजूर का पेड़ इतना बड़ा होता है तो वो दूसरों को छाया भी नहीं देता और कोई फायदा नहीं हुआ फिर। तो अगर हम बात करें तो डेवलपमेंटल चेंजेस आर प्रोग्रेसिव, ये बात हम कर चुके हैं। पीओएस से याद रखिएगा, इसमें मैं आपको बहुत सारे शॉर्ट निमोनिक्स बताऊंगी, जो टेक्निक होती है याद करने की, इसमें कोई रट्टेबाजी नहीं है, ये निमोनिक एक टेक्निक है जिससे आप चीजें याद रख सकते हैं। ये हम बहुत पहले से यूज करते हैं। पीओएस बोले तो डेवलपमेंटल चेंजेस प्रोग्रेसिव हैं और क्या है, ऑर्डरली हैं, सिक्वेंशियल हैं। ठीक है, ये हम 3 बातें याद रखेंगे। रैंडम चेंजेस को डेवलपमेंट में नहीं रखते, रात को बुखार हो गया था, सुबह उठे थे, आंखों पे स्वेलिंग आ गई थी, ये हो गया था, नहीं, रैंडम है, ये परिवर्तन खत्म हो जाएगा, चला जाएगा। ठीक, तो सतत का अर्थ होता है कि लगातार चलता है, और पीछे की अवस्था पर पुनः ध्यान नहीं देना शायद उतना सही नहीं होगा, इसको ऐसे समझ सकते हैं कि रिवर्सिबल नहीं होता डेवलपमेंट, लेकिन मॉडिफिएबल होता है। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चंस आपको, ये इतना सब कुछ हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि जब 4 ऑप्शंस होंगे ना और उनके भी 4 ऑप्शंस होंगे, तो एक एक चीज पे आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। तो डेवलपमेंट क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, यानी ऐसा नहीं हो सकता आज आप 5 साल के हैं, कल आप 3 साल के बन जाएंगे, अब से 3 साल बाद आप उल्टा 3 साल के हो गए, मतलब उम्र आपकी कम हो रही है। रिवर्सिबल नहीं है, इसकी ऐसे नहीं कर सकते हम कि इसको वापस से वहीं पहुंचा दें जहां से शुरू हुआ था, रिवर्सिबल नहीं है। जैसे वो ऑटो देखा होगा आपने, है ना, ऑटो में रिवर्स गियर नहीं होता, वो धक्का मार के पीछे करना पड़ता है उनको ज्यादातर केस में, जितना मैंने देखा है। तो रिवर्स गियर नहीं है डेवलपमेंट में, धक्का मार के पीछे करना चाहते हैं तो देख लीजिए। तो डेवलपमेंट क्या है, नॉट रिवर्सिबल बट मॉडिफिएबल। दोनों वर्ड्स को ध्यान से समझिएगा, बहुत काम की चीज है। रिवर्सिबल नहीं होता, इसको आप वापस से किसी स्टेज पे नहीं पहुंचा सकते, बट मॉडिफाई तो कर सकते हैं, परिवर्तन तो कर सकते हैं, चेंज तो कर सकते हैं। तो मॉडिफिएबल तो ये है, मॉडिफिएबल तो है, लेकिन रिवर्सिबल नहीं है। रिवर्सिबल का मतलब है बिल्कुल आपने जादू की छड़ी घुमाई, वो जो शकलक बुम बुम वाली, और जो चाहे कर दिया, या डोरेमोन के गैजेट्स आपको मिल गए। लेकिन मॉडिफिएबल में आप मॉडिफाई कर सकते हैं। आप मान लीजिए कुछ मुद्दों पे बहुत ही इंसेंसिटिव थे, कल तक जेंडर बायस एक व्यक्ति थे, जेंडर स्टीरियोटिपिकल एक व्यक्ति थे, बट समय के साथ आपने अपनी समझ को बेहतर किया, आपने मॉडिफाई किया खुद को, है ना, मॉडिफिकेशन आ गया आप में। रिवर्स तो आप नहीं कर पाएंगे अगर आपने किसी के साथ कुछ कर दिया होगा उस चक्कर में, उस समझ के आधार पर। तो क्या होगा, मॉडिफिकेशन संभव है, मॉडिफिकेशन संभव है डेवलपमेंट में, चेंज संभव है, बट रिवर्सिबिलिटी संभव नहीं है। ये आप तब और अच्छे समझेंगे जब आप स्टेजेस को पढ़ेंगे, है ना। आज आप एक अडल्ट हैं, कल बच्चे नहीं बन सकते। हरकतें आप बच्चे जैसी करने लग जाएं बात अलग है, बट आपकी एज रिवर्सिबल नहीं हो सकती। वो जितना भी परिवर्तन हो गया है वो रिवर्सिबल नहीं हो सकता। विकास की अगर हम बात करें, डेवलपमेंट की, जिसका हिस्सा है वृद्धि, वृद्धि में हम पढ़ रहे थे कि सिर्फ शारीरिक परिवर्तन शामिल है, फिजिकल एस्पेक्ट से रिलेटेड होती है वृद्धि, जबकि विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मल्टी डायमेंशनल चीजें शामिल हैं, कई सारे एस्पेक्ट शामिल हैं। ये 4 मुख्य प्रकार हैं विकास के। मानसिक पक्ष में भी होगा, सामाजिक पक्ष में भी होगा, संवेगात्मक पक्ष में भी होगा, अलग अलग पक्ष हैं विकास के। जो 4 महत्वपूर्ण पक्ष हैं इनको हम PCSE कहते हैं। ये ट्रिक आपकी लिखी हुई है नोट्स में, ऐसे ही दिया हुआ है, ठीक है ना। PCSE, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल, यानी शारीरिक विकास, शरीर से संबंधित। दूसरा प्रकार क्या हुआ, कॉग्निटिव, ज्ञान संबंधी या संज्ञानात्मक या मानसिक विकास, आपके सोचने, समझने, सीखने। कॉग्निटिव डेवलपमेंट से भी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कॉग्निटिव डेवलपमेंट हमारे मेंटल डेवलपमेंट से संबंधित है। हमारी थिंकिंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, जितने भी काम दिमाग से करते हो, मेमोरी, अटेंशन, परसेप्शन, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, जितनी भी चीजें दिमाग से होंगी वो सब कॉग्निशन यानी संज्ञान का हिस्सा है, जिसके द्वारा हम दुनिया की समझ बनाते हैं। सामाजिक विकास एक तीसरा पक्ष है कि हम समाज में रहना तो आए, हमें किसके सामने क्या बोलना है, कैसे बिहेव करना है, ये क्या है, ये है हमारा सामाजिक विकास। फिर आता है सामवेगिक विकास यानी इमोशनल डेवलपमेंट। भाई जैसे आप अपने दोस्तों के सामने होते हैं वैसे घर में नहीं होंगे ना पिताजी के सामने। पिताजी को यार कहिए, पिताजी कहेंगे पैसे बर्बाद कर दिए, इतना पढ़ा लिखा के कोई फायदा तो है नहीं, ये तो हमें ही यार बोल रहे हैं, ठीक है। तो सोशल डेवलपमेंट और इमोशनल डेवलपमेंट यानी आपको पता है किसके सामने इमोशंस आप कंट्रोल कर पाते हैं, कहां आप नहीं कर पाते हैं, या कैसे इमोशंस को आप मैनेज करेंगे, कितने उनके प्रति अवेयर होंगे। तो ये 4 मुख्य प्रकार हैं विकास के, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल और इमोशनल, ठीक। यानी आप शारीरिक पक्ष में भी बेहतर हो रहे हैं, आप संज्ञानात्मक अपनी समझ के साथ भी आपका विकास हो रहा है, सामाजिक रूप से भी आप विकसित हो रहे हैं, और इमोशनली यानी आप इमोशंस, देखिए ना, कई बार आपको लगता होगा जिन चीजों पे आप पहले रो देते होंगे आसानी से, आज रो नहीं पाते होंगे। इसका मतलब ये नहीं कि आप दुखी बहुत होते हैं और रो नहीं पाते हैं, वो अलग अपने आप में प्रॉब्लम हो गई, बट
इसका सिंपल मतलब ये है कि आप इमोशनल डेवलपमेंट आपका बेहतर हुआ। जब आप पहली बार स्कूल जा रहे थे तो रो के जा रहे थे, समय के साथ मजे आने लग गए आपको स्कूल जाने में, तो इमोशनली आप ज्यादा मेच्योर हो गए या आपका डेवलपमेंट हुआ, हम ये कह सकते हैं। ठीक है बात। तो विकास के 4 प्रकार, इनका सीक्वेंस भी जनरली यही रहता है, शारीरिक, संज्ञानात्मक, सोशल और इमोशनल, इंटर रिलेटेड होते हैं आपस में, इसीलिए आप ये देख रहे हैं एरोस बने हुए हैं, क्या है, ये एक दूसरे से संबंधित हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि शारीरिक विकास अलग चलेगा, संज्ञानात्मक अलग चलेगा, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा एक दूसरे का। फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल और इमोशनल। ठीक, विकास के मुख्य पक्ष 4 ही हैं। इसके अलावा आपने देखे होंगे पेपर में, अच्छा मॉरल डेवलपमेंट भी कोई चीज होती है, लैंग्वेज डेवलपमेंट भी कोई चीज होती है। तो उस केस में अभी हम आगे पढ़ेंगे कि कैसे कैसे कौन से पक्ष जुड़े हुए हैं। अच्छा एक चीज ध्यान रखिएगा, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट जैसा कुछ नहीं है, साइकोलॉजिकल कई बार देखने को मिल जाएगा, वो भी कोई हिस्सा नहीं होता, वो आपको भटकाने के लिए ऑप्शंस में डाला जाता है। तो ये आपस में अंतः संबंधित हैं, इंटर रिलेटेड हैं सभी पक्ष। मान लीजिए आपको चोट लगी है तो हो सकता है कि आपका दिमाग भी उस दिन ठीक से काम ना करे, स्पेशली मान लीजिए किसी का एक्सीडेंट ही हो गया, भगवान ना करे हो, बट होते हैं एक्सीडेंट्स। उस समय आप उससे पूछिए, उसको हो सकता है होश भी ना रहा हो, उसके दिमाग ने उतना भी काम ना किया हो कि क्या हुआ था, वो भी ना बता पाए, लैंग्वेज का भी ठीक से यूज ना कर पाए। तो क्या हुआ, शारीरिक विकास पर प्रभाव पड़ने से संज्ञानात्मक विकास पर भी प्रभाव पड़ा। सोशली भी आप अगर बहुत ज्यादा परेशानी में है, पेन में है, तो आप किसी को कुछ भी बोल सकते हैं, आपके इमोशंस पे भी कंट्रोल चला जाता है कई बार, है ना, या आप नम हो जाएंगे बिल्कुल। तो ये क्या हुआ, विकास के सभी पक्ष एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। अगर बच्चे का शारीरिक विकास बचपन में मान लो गिर गया, वो जो कि बहुत सेंसिटिव पीरियड है, 6 महीने का था, गिर गया, अगर कोई दिक्कत आ गई ब्रेन में या शरीर में, तो वो उसके आगे आने वाले विकास में, उसके दिमाग के विकास में भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, उसके सामाजिक विकास में भी, और भी 70 तरह से प्रॉब्लम बन सकती है। सही है बात कि नहीं है ना। बहुत ही बढ़िया। मैमुन कह रहे हैं मैं आपका नया सब्सक्राइबर हूं, बहुत अच्छे से पढ़ाती हैं, अच्छा धन्यवाद मैमुन। चलिएगा, खैर अब इसको और डिटेल में समझने का प्रयास करते हैं। अगर हम सबसे पहले विकास की बात करें, पीसीएसई दिमाग में रखिएगा, ये छोटी छोटी ट्रिक्स हैं, निमोनिक्स हैं, जो आपके नोट्स में मैंने मेंशन करा दिए हैं, इनको आप ध्यान में रखिएगा। ठीक, फिजिकल डेवलपमेंट जो विकास का पहला प्रकार है, शारीरिक विकास इसको हम हिंदी में कहेंगे, यानी आपकी हाइट, आपकी ऊंचाई, आपकी लंबाई, वेट, आपका वजन, साइज, शेप, इन सब का बढ़ना फिजिकल डेवलपमेंट से संबंधित है। फिजिकल डेवलपमेंट में सिर्फ आपके शरीर का बढ़ना नहीं, आपके अंदर ताकत कितनी बेहतर आ रही है, आप एक्यूरेसी से कोई चीज कितनी बेहतर तरीके से कर रहे हैं, तो ये भी फिजिकल डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ होता है। इसका दूसरा नाम होता है, या इसी के अंदर एक पक्ष है फिजिकल डेवलपमेंट से रिलेटेड, जिसको मोटर डेवलपमेंट कहते हैं, है ना। क्वेश्चन आपको पेपर में ऐसे भी दे सकता है कि फिजिकल डेवलपमेंट यानी विकास के 6 प्रकार हैं, उसमें लिखा होगा मोटर डेवलपमेंट अलग, फिजिकल अलग, सोशल अलग, फिर उसमें मॉरल डेवलपमेंट अलग, तो ऐसे तो अंतहीन प्रकार हो जाएंगे। मुख्य जो प्रकार हैं वो 4 हैं, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल और इमोशनल। बाकी हम खेलेंगे किसके हिसाब से, क्वेश्चंस के हिसाब से। ठीक है जी, चलिए बहुत बढ़िया, लाइक शेयर खुशी खुशी करते रहना है। देखिएगा, तो हम देख रहे हैं, जब हम ये डेवलपमेंट की प्रक्रिया है, स्पेशली शारीरिक विकास की, कि आप पहले घिस घिस के चलना सीखते हैं, है ना, स्क्रॉल करना, सॉरी क्रॉलिंग सीखते हैं, स्क्रॉल ही याद रहता है आजकल इंटरनेट के जमाने में, फिर आप बैठना सीखते हैं, फिर आप खड़े होना सीखते हैं, फिर आप चलना सीखते हैं, फिर आप दौड़ना सीखते हैं। एक तो ये क्रम हो गया। दूसरा शारीरिक विकास है, ये आप बड़े होते जा रहे हैं। मोटर डेवलपमेंट इसी से संबंधित है। अब मोटर डेवलपमेंट क्या है, हमने देख लिया, फिजिकल का मतलब है हमारी हाइट, वेट, साइज, शेप बढ़ रहा है। मोटर डेवलपमेंट मतलब गत्यात्मक विकास, इसको हिंदी में गत्यात्मक विकास कहते हैं। मोटर मतलब गति, वो मोटर नहीं होती घर में पानी की मोटर होगी, वो भी क्या करती है, गति करती है ना एक तरह से। तो गत्यात्मक विकास, गति का विकास आपके अंदर, यानी सिर्फ हाइट, वेट, साइज, शेप बढ़ गया, वो उतने से नहीं चलेगा। आपके अंदर वो स्पीड आई कि नहीं आई, एक्यूरेसी आई कि नहीं आई, प्रिसीजन है कि नहीं है, सटीकता से कोई काम कर पा रहे हैं नहीं है। पहले आप कै भी लिखते थे तो पता नहीं कैसा कै लिखते होंगे, या ए भी लिखते होंगे तो कैसा ए बना पाते होंगे, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ सटीकता आई, प्रिसीजन आया, एक्यूरेसी आई। यही मोटर डेवलपमेंट है, कि अब आप कितनी तेजी से भाग लेते हैं, कितनी तेजी से कूद लेते हैं, यानी कार्यशैली में आपके जब आप कुछ कर रहे हैं तो उसमें सटीकता, उसमें प्रिसीजन, उसमें कंट्रोल, उसमें स्पीड, एक्यूरेसी कितनी है। ये सब चीजें किससे संबंधित हैं, बताइएगा 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 बताइएगा, किससे संबंधित है, मोटर डेवलपमेंट से। क्या कुछ देखने में, सुनने में समस्या आ रही है क्या, बताओ एक बार, नाम लीजिए। किरण, आज नाम किसी का नहीं लेना है, फिर भी आपका ले लिया एक्सेप्शन में मैंने, ठीक है। तो ये बात हुई मोटर डेवलपमेंट की। मोटर डेवलपमेंट भी 2 प्रकार का है, आपके फेवरेट 2 लेटर है ना, जी और एफ ना, जी एफ। नींद तो खुली गई होगी 2-4 लोगों की, एक बार बात कर लिया करो बस क्लास में, बाकी हम खुश रहते हैं। ठीक, जीएफ बोले तो ग्रॉस मोटर स्किल्स और फाइन मोटर स्किल्स। ठीक, तो मोटर डेवलपमेंट 2 प्रकार का होगा, गत्यात्मक विकास,
GF यानी ग्रॉस मोटर स्किल्स और फाइन मोटर स्किल्स। और ये ऐसे ही काम करेगा, इसको FG मत कर लेना कि हमारा मन नहीं करता, हमें GF नहीं पसंद, हम तो FG लिखेंगे। G फॉर ग्रॉस मोटर और F फॉर फाइन मोटर। इसका तरीका भी ऐसे ही है, ये सीक्वेंस भी ऐसे ही चलता है, पहले ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट होता है, बाद में फाइन मोटर डेवलपमेंट होगा। यानी पहले स्थूल गतिक कौशल आपके अंदर विकसित होंगे, फिर जाकर के फाइन मोटर स्किल्स आपके अंदर डेवलप होते हैं। ठीक है, ये क्या कहानी है इस चीज की, समझते हैं। फटाफट से समझेंगे आराम से, फटाफट से नहीं समझेंगे। जो लोग रात को जगते हैं वही ये सेशन देख पाएंगे, क्योंकि हम थोड़े से लेट रहते हैं। देखिएगा, बहुत ही बढ़िया। ग्रॉस टू फाइन यानी मोटर जो डेवलपमेंट है उसका भी एक सीक्वेंस है। अगर हम देखें उसका भी एक पैटर्न है। वो पैटर्न क्या है, आ रहे हैं इसी पे आ रहे हैं, डोंट वरी। बाद में देख रहे हो तो आगे बढ़ा के देख लेना भाई। ठीक, चलिए समझते हैं, समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि प्रयास करना अच्छी बात होती है। ठीक है, नहीं है आवाज तो आ रही है ना? देखिए, अगर हम बात करते हैं किस चीज की, ग्रॉस और फाइन मोटर स्किल्स की। आज मैं कमेंट्स अवॉइड कर रही हूं, पहले इस पे फोकस करेंगे। तो मोटर डेवलपमेंट में दो प्रकार के डेवलपमेंट होते हैं, वो होते हैं ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट या ग्रॉस मोटर स्किल्स और फाइन मोटर स्किल्स। ग्रॉस का मतलब होता है स्थूल और फाइन का मोटर है सूक्ष्म। ठीक, ये दोनों क्या है? स्थूल गतिक कौशल। विकास कैसे चलेगा आपका? ग्रॉस से फाइन की तरफ जाएगा, है ना, जिसको सिंपल टू कॉम्प्लेक्स कह सकते हो, जनरल टू स्पेसिफिक भी कह सकते हो, कि बच्चा पहले जनरल एक्टिविटीज करता है, सामान्य गतिविधि करेगा, बाद में स्पेसिफिक, यानी स्पेसिफिक को हम कहेंगे विशिष्ट गतिविधियां करेगा। रोएगा भी बच्चा तो पूरी बॉडी से रोएगा बचपन में, जब वो छोटा होगा, धीरे धीरे उसको पता है आंसू पूछ के काम चल जाता है। ठीक, तो ग्रॉस मोटर स्किल्स क्या है? ग्रॉस मोटर स्किल्स हैं आपकी जिनमें बड़ी मांसपेशियों का प्रयोग हो, जैसे आपकी आर्म्स की मसल है, आपकी बाहों की, भुजाओं की, है ना, हाथ ऊपर नीचे कर रहे हैं, पीटी कर रहे हैं स्कूल में, ये क्या है? ग्रॉस मोटर स्किल्स का उदाहरण है। ठीक है, आप वॉक कर रहे हैं, मॉर्निंग वॉक ऐसे ऐसे करके। ठीक, लेग्स की मसल्स, आर्म्स और लेग्स की, यानी जो आपके शरीर की बड़ी मसल्स हैं, बड़ी मांसपेशियां हैं, उनका प्रयोग कहां होगा? उनका प्रयोग होगा ग्रॉस मोटर स्किल्स में आएगा, यानी बड़ी मांसपेशियां। स्थूल का मतलब ये भारी, बड़ा। ठीक है जी। फाइन क्या है? फाइन मतलब सूक्ष्म गतिक कौशल, छोटे छोटे। फाइन मोटर स्किल्स, छोटी मसल्स का कोऑर्डिनेशन, छोटी छोटी मसल्स, मांसपेशियों का कोऑर्डिनेशन। छोटी मसल्स कहां पाई जाएंगी? आंखों में पाई जाएंगी, हाथों की उंगलियों में पाई जाएंगी। ठीक है ना, तो आंखों की मांसपेशियों या हाथ की मसल्स, जैसे कि आपका लिखना, आंखों की मांसपेशियों से क्या करेंगे आप? आंखों का कोऑर्डिनेशन बना करके लिख रहे हैं कुछ, हाथों की मसल्स का कोऑर्डिनेशन बना करके लिख रहे हैं कुछ, काजल लगा रहे हैं मान लीजिए। ठीक है ना, ग्रॉस टू फाइन चलता है जो डेवलपमेंट है, वो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स या जनरल टू स्पेसिफिक भी आप इसको लिख सकते हैं, पेपर में पूछा हुआ है उस तरह से भी। यहाँ पे अगर आप देखेंगे ग्रॉस मोटर में आपका जो उदाहरण है वो आ जाएगा दौड़ना, भागना। फाइन मोटर में लिखना, ड्राइंग करना, पेंटिंग करना, ये सब आ जाएगा। ये आप यहाँ चित्र में देख सकते हैं। वैसे हमने कोशिश की आज के सेशन को बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट रखें। ठीक है जी, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। कोई कह रहा है गेंद फेंकना किस में आएगा? डिपेंड करता है कि हम फोकस किस चीज पे कर रहे हैं। अगर सिर्फ फिंगर्स का यूज करके जो उसका स्विंग है वो फाइन में आ सकता है, जनरली ग्रॉस में आएगा। अगर आप उसको एक उत्तर की तरफ जाएंगे तो जनरल जो उसका आंसर होगा वो आएगा ग्रॉस में, लेकिन जब आप स्विंग कर रहे हैं तो वहां आप फिंगर्स की मसल्स का यूज कर रहे हैं तो उसमें वो फाइन में चला जाएगा। तो डिपेंड करता है कि डायरेक्ट क्वेश्चन क्या है। डायरेक्ट अगर सिर्फ सिंपल इतना ही पूछा गेंद फेंकना तो आप ग्रॉस में डाल सकते हैं उसको। देखिएगा, अगर हम बात करते हैं ग्रॉस मोटर स्किल्स की, सूक्ष्म गतिक कौशल की या स्थूल गतिक कौशल यानी ग्रॉस मोटर स्किल्स, आप देख रहे हैं व्यक्ति, ये भैया जी दौड़ के जा रहे हैं कहीं, है ना, एकदम पेट वेट इन्होंने अंदर कर लिया, इतनी दौड़ लगाई है। तो दौड़ने में कौन सी मसल्स का ज्यादा प्रयोग होता है? आपकी टांगों की मसल्स और आपकी बाहों की मसल्स, यानी आर्म्स और लेग्स की मसल्स, जो बड़ी मसल्स हैं, है ना। आप देखेंगे लेंथ में आपकी लेग्स, थाई मसल ही होती है ना सबसे बड़ी, तो लेग्स और आर्म्स की जो मसल्स हैं, जो बड़ी मांसपेशियां हैं, उनका प्रयोग, उनका कोऑर्डिनेशन, उनका समन्वयन ग्रॉस मोटर स्किल्स के अंदर आता है। घुटनों के बल चलना, यानी आप जब बचपन में क्रॉल करना सीखते हैं, घिसट घिसट के चल रहे हैं, ठीक, तो ये क्रॉलिंग में क्या हो रहा है? आपकी आर्म्स और आपके लेग्स
लेग्स में यहाँ पे नहीं दिखा पाऊंगी, उछलना पड़ेगा, ठीक, तो वो यूज हो रही हैं। खड़े होकर चलना, अगेन आप जब वॉक कर पा रहे हैं, मैं यहाँ लिख भी देती हूँ इनको, वॉकिंग, क्रॉलिंग कह सकते हैं यहाँ पे, घिसट के चलने को, दौड़ना और कूदना यानी रनिंग और जंपिंग। भाई जब आप दौड़ लगाते हैं, जंप कर रहे हैं, तब भी तो आप अपनी बड़ी मांसपेशियों का ही प्रयोग कर रहे हैं, जंपिंग यहाँ लिखा हुआ है। अगर आप फाइन मोटर स्किल्स की बात करेंगे, सूक्ष्म गतिक कौशल की बात करेंगे, तो उंगली यानी आपकी जो फिंगर्स हैं और अंगूठे के जरिए कुछ उठाना। मान लीजिए आप क्या कर रहे हैं, उंगली और अंगूठे के जरिए कुछ उठा रहे हैं। पेपर में क्वेश्चन आया हुआ था कि एक बच्चा है जो पहले क्या करता है, अपने पूरे हाथ का प्रयोग करेगा किसी चीज को पकड़ने के लिए, बाद में वो पेन सिर्फ एक उंगली और एक अंगूठे से पकड़ के उठा लेता है। यानी सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, जनरल टू स्पेसिफिक हुआ है विकास। और अगर मैं इसको दिशा के सिद्धांत के बेसिस पे बात करूं तो ये प्रॉक्सिमो डिस्टल है, उस पे आएंगे अभी। तो ये क्या हुआ, आपका ग्रॉस टू फाइन जाता है, ये बात हमें पता है। पहले ग्रॉस मोटर स्किल्स डेवलप होती हैं। फाइन मोटर स्किल्स के लिए आपने देखा होगा बच्चों के लिए आजकल क्ले मिट्टी आती है, क्ले का प्रयोग किया जाता है। वो बच्चे शेप बना रहे हैं, उससे कोई घर बना रहा है, कोई टब बनाएगा छोटा सा, इतना सा दिखने वाला। क्ले का प्रयोग करके क्या होता है, हमारी फाइन मोटर स्किल्स डेवलप होती हैं। या डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं फाइन मोटर स्किल्स को डेवलप कराने के। ग्रॉस मोटर में तो आप दौड़ना भागना बेसिक एक्टिविटीज करते हैं, तो उंगली और अंगूठे के जरिए कुछ उठाना किसका एग्जांपल हुआ, फाइन मोटर स्किल्स का। रेत में पैरों की उंगलियां घुमाना, ऐसे रेत में डाल के आप गोवा में बैठे हुए हैं बीच पे, ठीक। ड्राइंग अगर हम बात करें तो ड्रॉ कर रहे हैं, अगर आप कुछ ड्राइंग करेंगे तो बहुत ही सूक्ष्म समन्वय चाहिए, कोऑर्डिनेशन चाहिए आपकी फिंगर्स की मसल्स में, अदरवाइज थोड़ा सा भी इधर उधर बनाएंगे कुछ का कुछ बन जाएगा। पेंट कर रहे हैं आप, पेंटिंग बना रहे हैं किसी की, है ना, मोनालिसा मत बनाइएगा। फिर आएंगे राइटिंग पे, क्योंकि वो कोई और बना चुका होगा। राइटिंग यानी जब आप लिखते हैं तभी आप देखते हैं बच्चा चलना फिरना पहले शुरू कर देता है और बाद में वो पेन पकड़ना या लिखना सीखता है, ड्राइंग करना सीखता है। क्यों? क्योंकि ग्रॉस टू फाइन जाता है, स्थूल गतिक से सूक्ष्म गतिक कौशल की तरफ जाएगा विकास। काजल लगाना, ये आप सभी का बहुत ही फेवरेट उदाहरण है। और आप सभी का किस लिए कह रही हूँ, क्योंकि हमारे जो 60% लर्नर्स हैं वो फीमेल्स हैं, ठीक। तो ये जो काजल लगाना है, आईलाइनर लगाना है, ये क्या है, फाइन मोटर स्किल्स है। जिन लोगों को शौक होगा, मैं तो खुद से नहीं लगा पाऊंगी, एक आध बार जीवन में शायद लगाया होगा शादी वादी में जाने पे, वो भी आसपास के जो पीयर प्रेशर में, है ना, सिस्टर हैं, फ्रेंड्स हैं, तो वो उन्हीं का काम होता है। और वो बहुत ही, मुझे इतनी डांट पड़ी है कि मैंने ये एग्जाम्पल में डाल दिया है, स्पेशली दीदी से। अब वो क्या होता है, मुझे बिल्कुल रत्ती भर की आदत नहीं है, तो वो कहीं आंखें मत झपका लियो बस, और बहुत ही पूरे ध्यान से चल रहा है, हल्का सा भी इधर उधर हुआ तो आप कुछ और बन जाएंगे, है ना। तो काजल लगाना या आईलाइनर लगाना क्या किसका उदाहरण है, या सिलाई करना, बुनाई करना, कढ़ाई करना, ये किसका उदाहरण है, फाइन मोटर स्किल्स का उदाहरण है, ठीक। अब ये तो आपको याद रहेगा ही एटलीस्ट, क्लियर है। देखिएगा, तो ये एक बेसिक सी बात हुई। तो हम देख रहे हैं कि जो राइटिंग है, ड्राइंग है, पेंटिंग है, जो भी हाथ और आंख की मसल्स का प्रयोग करके, हम छोटी मसल्स का प्रयोग करके जो भी काम कर रहे हैं, वो फाइन मोटर स्किल्स का उदाहरण है। निटिंग, वही बुनाई, कढ़ाई बुनाई, सब इसी में आ जाएगा। अब आते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे। ये हमने शारीरिक विकास पढ़ा है अभी इतनी देर में, जिसको हम फिजिकल डेवलपमेंट करें, शरीर का दौड़ना भागना, ये सारी चीजें। और हाँ, कह सकते हैं एस के वूम टू मैचुरेशन तक हम कह सकते हैं। देखिएगा, ग्रोथ की अगर बात करें, कॉग्निटिव डेवलपमेंट दूसरा प्रकार पीसीएसई, याद रखिए पीसीएसई में हम पी डिस्कस कर चुके हैं, फिजिकल डेवलपमेंट, जिसमें हमने मोटर डेवलपमेंट डिस्कस किया, जिसमें आपका ग्रॉस और फाइन मोटर स्किल्स पढ़ा हमने। अब हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट पढ़ेंगे, इसी सीक्वेंस में पढ़ेंगे बिल्कुल। संज्ञानात्मक विकास कहते हैं इसको हिंदी में। ज्ञान आप सभी समझते हैं, और संज्ञान मतलब आपकी जितनी भी क्षमताएं हैं जिनके द्वारा ज्ञान बनाया जाएगा। तो संज्ञानात्मक विकास, हमारी समझ का विकास, हमारी थिंकिंग, कहीं लिख लीजिएगा अगर हो सके तो, जितनी भी आपकी मेंटल स्किल्स हैं, मानसिक क्षमताओं का विकास। मानसिक क्षमताएं, दिमाग से क्या करते हैं आप, थिंकिंग करते हैं, रीजनिंग करते हैं, तर्क। कई लोग कहेंगे हम तो दिमाग से कुछ करते ही नहीं, कहीं खर्च हो गया तो, है। रीजनिंग, डिसीजन मेकिंग आप इससे करेंगे। इमेजिनेशन, कल्पनाशीलता भी आप इसी से करते हैं। बैठे हैं कहां, भारत में, और सोच रहे हैं रशिया के बारे में, ये क्या हुआ, इमेजिनेशन है। तो संज्ञानात्मक और भी दुनिया भर की चीजें हैं। मेमोरी, आपकी स्मृति जो है, आपका परसेप्शन। परसेप्शन क्या है, हमारे 5 सेंसेस जब चीजों, दुनिया की इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन तक पहुंचाते हैं, सुन करके, टच करके, फील करके, वो एक परसेप्शन क्रिएट करते हैं। बोला जाता है ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। वो परसेप्शन की कहानी है कि लगभग 6 सेकंड के अंदर अंदर हम पहला इंप्रेशन क्रिएट कर लेते हैं किसी के बारे में।
या परसेप्शन अगर हम कहें तो थिंकिंग, रीजनिंग, मेमोरी, इमेजिनेशन, परसेप्शन, अटेंशन, मेमोरी, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, जितनी भी चीजें दिमाग से होती हैं वो सब यही आएंगी। ठीक, तो संज्ञानात्मक विकास यानी आपके दिमाग के पीसेस जो हैं वो एक साथ आ रहे हैं, आप दुनिया की समझ बना रहे हैं। संज्ञानात्मक पक्ष में विकास से अर्थ मानसिक क्षमताओं, मेंटल स्किल्स का डेवलपमेंट। टू द पॉइंट क्वेश्चन DSSB से लेके सीटेट से लेके हर जगह आता है, और इसी के बारे में पियाजे ने अपनी थियरी दी है, वाइगोस्की ने अपनी थियरी दी है, ब्रूनर ने अपनी थियरी दी है। इनको हम कल पढ़ने वाले पियाजे को, आज हम इंटेलिजेंस की जितनी भी थियरीज हैं उनको कर लेंगे, और भी कुछ कुछ चीजें हैं। तो मेंटल स्किल्स यानी मानसिक क्षमताओं का विकसित होना, संज्ञान का अर्थ दिमाग से, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट भी कह देते हैं कई लोग इसको, जैसे सोचना यानी थिंकिंग, तर्क करना यानी रीजनिंग, कल्पना यानी इमेजिनेशन, मेमोरी यानी मेमोरी ही होती है स्मृति, भाषा विकास भी इसी से जुड़ा हुआ है, याद रखिएगा। लैंग्वेज डेवलपमेंट किससे जुड़ा हुआ है? इसी से जुड़ा हुआ है, संज्ञान से ही। भाषा कहाँ से? दिमाग से बोल रहे हो ना, हाथों में तो भाषा नहीं होगी, बोलने वाली तो एटलीस्ट नहीं होगी। तो लैंग्वेज का डेवलपमेंट कॉग्निशन से जुड़ा हुआ है। ठीक, अब ब्रेन के भी दो हेमिस्फेयर होते हैं, दो हिस्से हैं अगर हम देखें, एक है लेफ्ट ब्रेन और दूसरा है राइट ब्रेन। ठीक है, एक है लेफ्ट ब्रेन यानी दायां भाग और बायां भाग। ठीक, अब राइट और लेफ्ट भी हिंदी में लिखूं, बायां और दायां। ठीक, तो अगर हम बात करें, दायां बोलते हैं भैया राइट को, ठीक है, ये ठीक कर लेना यहाँ, ठीक है, पता चले कई लोग आए हाँ हाँ ये भी गलत लिख दिया, हाँ हाँ, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो बाएं और दाएं की जब हम बात कर रहे हैं यहाँ, देखिएगा ये कौन रो रहा है? ये रोने वाले लोगों से बहुत दुखी हम, क्यों रोते रहते हो? हाँ तो ठीक है ना आदि, जिससे जहां समझ में आए वो सारे टीचर्स बेस्ट हैं यार, कुछ भी सीखो, कहीं से भी सीखो, जो समझ में आ रहा है, क्या बुराई है उसमें? है रोने की क्या बात है इसमें? रो के क्यों बता रहे हो ये बात? देखिएगा, अगर हम बात करते हैं किस चीज की, हमने 4 प्रकार पढ़े थे डेवलपमेंट के। ठीक है, फिजिकल से जुड़ा हुआ था मोटर डेवलपमेंट, कॉग्निटिव से जुड़ा हुआ है लैंग्वेज डेवलपमेंट यानी संज्ञान से भाषा जुड़ी हुई है, भाषा का विकास, सोशल से जुड़ा हुआ है मॉरल डेवलपमेंट यानी नैतिक विकास, इमोशनल तो अपने आप में है ही, वैसे तो सोशियो इमोशनल भी कह दिया जाता है, अगर आप केवीएस में जाएंगे तो वहां 3 ही पक्ष में काम खत्म हो जाता है, वो PCS E उसी के साथ जुड़ा हुआ रहता है, यानी सोशल से ही जुड़ा हुआ है इमोशनल डेवलपमेंट भी। ठीक है, तो ये 4 मुख्य प्रकार हैं। क्लियर है इतनी बात, या कोई दिक्कत परेशानी दर्द समस्या हो रही है इस बात को समझने में? शारीरिक विकास से गत्यात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास से भाषिक विकास, सोशल डेवलपमेंट से यानी सामाजिक से मॉरल्स की क्यों जरूरत पड़ रही है? सही और गलत के सिद्धांतों की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्योंकि समाज है। अगर आप अकेले जंगल में रह रहे होते, कोई सोसाइटी नहीं, कोई मॉरल्स नहीं, सब सही है सब गलत है, किसको फर्क पड़ रहा है? ठीक है ना, जानवरों में तो नहीं होता होगा सच मॉरल डेवलपमेंट की, उनको नैतिक शिक्षा दी जाती होगी, है ना, ऐसा नहीं होता ना। तो इमोशनल यानी Add a pinch of salt and then stir it well. Don't forget to add the pesto sauce.